ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना सेशन। ठीक है, काफ़ी दिन बाद यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अपने पर्सनल कामों में मैं बिज़ी था। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फिर से कुछ बेस्ट शॉर्ट ट्रेड इधर फाइंड करने का ट्राई करेंगे और साथ ही साथ में हम इधर प्रॉफिट भी बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है मैंने यहाँ पे, मतलब एक पर्टिकुलर जोन को मैंने इधर हाईलाइट कर रखा है जिसके ऊपर मार्केट गया हुआ था और वापस से यहाँ पे आने की कोशिश हो रही है और यहाँ पे एक ट्रेड भी मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ पोर्ट के लिए ट्रेड ले लेने का, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने एक सिंगल ट्रेड ही लिया है क्योंकि थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। रिस्की मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। क्योंकि जस्ट प्रीवियस की जो बाइंग कैंडल है वो थोड़ा अच्छी कैंडल है, हेल्दी कैंडल है। तो करंट वाली जिसमें मैंने अभी ट्रेड ले रखा है, ये देखो पॉसिबली रेड बन सकती है, पॉसिबली रेड नहीं बन सकती है, स्मॉल ग्रीन में कन्वर्ट हो सकती है, देन अगेन नेक्स्ट पे 100% का रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, देखो मार्केट का जो इमीडिएट का गोल है वो है डाउन डायरेक्शन के लिए जाना। बट वो कब जाएगा, वो कैंडल बाय कैंडल जाएगा और कैंडल बाय कैंडल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है डिपेंड करता है कैंडल की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ट्रेड अपनी लॉस हो गई, बट अगेन हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड अप कर सकते हैं जो कि अपना एकदम श्योर ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर दिया। जैसा प्रीवियस वाली ट्रेड की बात करूँ तो उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट था, जो कि एकदम एकदम मतलब कह सकते हैं कि 100% खरा उतरा, मतलब लॉस की तरफ, जो कि अपना लॉस हो गया $1000। और करंट सिचुएशन में जो हमने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, ये ट्रेड अपना प्रॉफिटेबल हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, देखो मार्केट का जो इमीडिएट गोल है ना, वो अभी इस पर्टिकुलर जोन में एंटर करना है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया अभी। उसके बाद में जब इधर से वो मार्केट रिजेक्ट होता है या बॉडी से फिल करता है, देन अगेन मार्केट किधर को रिवर्स करता है। ठीक है, ब्रेक डाउन करके नीचे और जाएगा या फिर रिवर्स करके अगेन ऊपर ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। तो वो सारी बात की बातें हैं, जैसे जैसे मार्केट चलता जाएगा उस हिसाब से हम इधर ट्रेड करते जाएंगे, मार्केट को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखो रिवर्सल ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल रही और जैसा कि प्रीवियस जो ट्रेड अपनी लॉस हुई जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप उसको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डाउटफुल ट्रेड था इसलिए इन्वेस्टमेंट भी उधर मैंने कम डाल रखा था और फिर हमने एक श्योर ट्रेड करके उस लॉस को कवर कर लिया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देख लेते हैं कि मार्केट मतलब क्या मूड बना के रखा है। अब करंट वाली कैंडल पे जैसे मैं मतलब ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं बैक टू बैक ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अनटिल एंड अनलेस जब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा श्योर ट्रेड नहीं मिलता। मैं थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और करंट वाली कैंडल का थोड़ा सिनेरियो चेक कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे पुट के लिए मैं ट्रेड ले सकता हूँ, देख लेते हैं। नहीं, कॉल के लिए मैं ट्रेड लूँगा। ठीक, देखो यहाँ पे अगर मैं पुट के लिए ट्रेड लेता देन डेफिनेटली ये एक लॉस ट्रेड हो जाता, मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया। अब ये डेड वाली कैंडल देख रहे हो ना, स्मॉल एकदम स्मॉल सी ग्रीन, उसके फॉलोअप में यहाँ पे वन मोर ग्रीन कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली आनी है। अभी अगर उसको मैं एग्जॉस्ट मान के अगर यहाँ पे पुट के लिए मैं ट्रेड कर लेता देन ये ट्रेड अपनी 100% के रेशियो पे लॉस चली जाती। जैसा कि आप देख भी रहे हो कि ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल जा रही है क्योंकि हमने उसके जस्ट अपोजिट कॉल साइड में ट्रेड लिया। ठीक है, अभी मतलब सोचो, मतलब मेरा जो थॉट था विद इन सेकेंड इधर चेंज हुआ और फिर जाके मैंने इधर प्रॉफिटेबल ट्रेड को चूज़ किया। वरना अभी अगर मैं पुट के लिए यहाँ पे ट्रेड लेता तो ट्रेड अपनी लॉस हो जाती। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन पे अगेन मैं कॉल के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, थोड़ा सा और नीचे आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, थोड़ा मार्जिन पे मैंने ट्रेड लिया। इससे क्या होगा कि करंट वाली कैंडल स्मॉल रेड या स्मॉल ग्रीन भी बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल चली जाएगी, ठीक है। देन मार्केट डाउन को हिट करता है नहीं करता है, क्या सिनेरियो रहता है, वो आगे की चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी जैसे प्रीवियस वाली कैंडल को एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि उसके जस्ट पहले देखो एक ग्रेट साइज की एक ग्रीन कैंडल थी, जिसको अगर एग्जॉस्ट कैंडल मान के हम अगर पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते, ट्रेड अपनी डेफिनेटली मतलब लॉस चली जाती और हमें नुकसान हो जाता, ठीक है। विद इन सेकेंड मैंने इस थॉट को चेंज किया, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मार्केट जो प्रीवियसली रिजेक्ट हुआ है, देन अगेन इधर आके ठीक डाउन हिट करके देन रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब फॉलोअप में एक कैंडल तो डेफिनेटली इधर आनी ही आनी थी, जिसकी वजह से मैंने अपने थॉट को चेंज किया, ठीक है। इधर जो मतलब प्राइसेस मूव कर रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में मूव हो रहा है, तो इस वजह से शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, थोड़ा सा मतलब समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर चार्ट को गौर से देखो तो आपको सिनेरियो पूरा समझ आ जाएगा। और मार्जिन पे ली हुई ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी देखो वो डेड कैंडल के सिनेरियो में जो फॉलिंग कैंडल आई है, उसकी वजह से यहाँ का पूरा जो मतलब माहौल चेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो। यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इमीडिएट सिचुएशन होनी थी वो भी शायद पूरी तरह या उससे बेहतर ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये बहुत डीप डाउन हिट करेगा। अगर डायरेक्ट मार्केट इधर गिर जाता, ठीक है, तो ये थोड़ा डीप डाउन जाता, बट यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं गिरा, इसकी वजह से थोड़ा सा सिनेरियो मुझे लग रहा है कि इधर चेंज होगा, मार्केट रिवर्स का ट्राई करेगा। 80% मार्केट इधर रिवर्स का ट्राई करेगा। अभी ये जो गैप है ना, ये गैप को पॉसिबली मार्केट एक बार जब फिल कर लेगा, जैसे करंट वाली कैंडल पे फिल कर रहा है, तो क्या होगा कि मार्केट पॉसिबली रिवर्स करने का ट्राई करेगा, ना कि वो अपना जो मतलब जोन में इंटर करके जोन को ब्रेक करके डीप डाउन हिट करने का जो सिचुएशन सिनेरियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो शायद इधर यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन में जैसे जिस गैप को मैंने अभी हाईलाइट किया, अब ये जैसे बॉडी या विक से फिल होके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अभी रिवर्स का ट्राई करेगा। यहाँ पे मैं रिवर्सल ट्रेड भी ले लेता हूँ, जिससे कि आपको बेहतर समझ आए। ओके, ठीक है, तो बहुत बढ़िया एंट्री नहीं मिली, थोड़ा ऊपर एंट्री मिली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। $2000 इधर इन्वेस्ट कर दिए, ये रिवर्सल ट्रेड ले लिया कॉल डायरेक्शन के लिए। अब ये 100% का बनेगा। अभी देखो जिस गैप को मैंने हाईलाइट किया, वो गैप स्टिल अभी पूरी तरह से फुलफिल नहीं है, ठीक है। मार्केट जस्ट प्रीवियस की जो रेड कैंडल है वो उसने क्या किया, मतलब हिट किया, डाउन हिट किया, जोन के इंटर हिट किया, बट जोन के अंदर से वो रिजेक्ट हो गई और लेवल के ऊपर ही क्लोज दे गई बॉडी में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी और डाउन हिट करेगा मार्केट। मेरे हिसाब से मार्केट क्या करेगा कि अभी रिवर्स का सिचुएशन ट्राई करेगा, ठीक है, जो कि ट्राई कर लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था आपको। और करंट वाली एक अनयूजुअल कैंडल बनी है, तो थोड़े से वेट करेंगे, शायद इधर पॉसिबली कोई सफरिंग आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब एक अनस्टेबल साइजेस में कैंडल अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, तो उसके नियर बाई सफरिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या चांसेस बनते हैं, मतलब अभी ट्रेड और करेंगे हम, ठीक है। तो क्या चांसेस बनेंगे मतलब अपॉर्चुनिटी के, उस हिसाब से हम आगे अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाएंगे। थोड़ा सा अभी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, तो करंट में 8-10 कैंडल का जो भी सिनेरियो बना है, वो एक मिनी जोन के सफरिंग का एरिया बन रखा है। देख लो, मतलब ना डाउन को ब्रेक कर रहा है, ना ऊपर को जा रहा है ब्रेक करके, वो बस बीच में ही सफरिंग कर रहा है, टूट रहा है, डेड साइजेस कैंडल बना रहा है, देन बॉडी के शेप को चेंज कर रहा है, साइजेस को मतलब रेड्यूस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, मतलब अनस्टेबल टाइप की कैंडल्स इधर ज़्यादा देखने को मिल रही। अभी देखो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कॉल के लिए ट्रेड लेने का। मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में थॉट है कि मार्केट कॉल साइड के लिए ब्रेक करेगा, फॉर श्योर करेगा। अगर उसको डीप डाउन हिट करना होता तो मार्केट वहाँ पे मतलब वो डायरेक्ट डाउन के लिए ट्रैवल करता, ना कि विद दिस मच ऑफ सफरिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। मेरे हिसाब से ठीक है, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए फॉर श्योर। थोड़ा सा अनस्टेबल साइज़ की वो बाइंग कैंडल जो बनी थी उसकी वजह से मैं थोड़ा इधर कंफ्यूज था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक मात्र सिंगल ट्रेड ली है कॉल डायरेक्शन के लिए, वरना शायद यहाँ पे मैं थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करता। बट वो अनस्टेबल साइज़ की कैंडल जो है उसकी वजह से थोड़ा सा मैंने इधर रिस्क को रिड्यूस किया। बट देखो, सारे सिनेरियो को मैंने एक्सप्लेन किया। अभी पॉसिबली जो ब्रेकडाउन हो सकता है वो कॉल डायरेक्शन के लिए, ये जो मतलब सफरिंग एरिया देख रहे हो ना, एक जोन टाइप का, तो ये जब ब्रेक होगा ना तो मेरे हिसाब से जो पॉसिबल डायरेक्शन बनेगा वो बनना चाहिए कॉल डायरेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं एक फाइनल ट्रेड करना चाहता हूँ जिस पे मैं थोड़ा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो थोड़े से वेट करते हैं। और फ़िलहाल देखो अपना अच्छा खासा मतलब 26,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। बट थोड़ा वेट करेंगे। मेरा मन कर रहा है एक ट्रेड और करने का, लेकिन वो थोड़ा हेल्दी ट्रेड मैं करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ एकदम क्लैरिटी के साथ कि ब्रेक होने का जो मतलब इस एरिए को ब्रेक होने का जो सिनेरियो बनेगा वो पॉसिबली किधर को बनेगा। मेरे हिसाब से कॉल डायरेक्शन के लिए बनना चाहिए। अगर विद इन ए रो कैंडल जैसे करंट वाली डेट साइज की ये भी बन रही है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल बनी, तो ये देखो विद इन ए रो का सिचुएशन बना रही है। पॉसिबली सिचुएशन यही है। तो अभी हम इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छी ट्रेड करूँगा। ठीक है, अभी ये देखो, ये देख रहे हो, इसी मतलब लाइन के ऊपर कैंडल्स किस तरह से मतलब अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती हुई जा रही है। ठीक, तो ये थोड़ा सिचुएशन एकदम क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अभी जो ब्रेक करेगा वो कॉल साइड के लिए करेगा। तो करंट वाली अगर ग्रीन में क्लोज देती है ना कि रेड में, जैसा कि नीचे डाउन मतलब डाउन हिट करने का कोशिश कर रही है, अगर करंट वाली इन केस ग्रीन में, ये देखो जैसे ऊपर आ गई, ये अगर ऐसे ही ग्रीन में क्लोज देती है देन इसके फॉलोअप पे हम कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे, जो कि ट्रेड ले लेते हैं पहले। और ये देखो, ये 1000% वाली श्योर शॉट है। ठीक है, ये एक हेल्दी कैंडल बनेगी, इसीलिए इस पर थोड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक, तो अभी हम थोड़े से वेट करेंगे, ट्रेड अपनी ये प्रॉफिटेबल चली जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा अच्छा खासा है क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट का ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट का जो सिचुएशन बनेगा किधर को बनेगा, तो वो सारी सिनेरियो इधर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्रेड थोड़ी अच्छी वाली शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है। इसी के बाद हम सेशन को बंद कर देंगे और जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी अगर नॉलेजेबल सेशन चाहिए मतलब शॉर्ट ट्रेड के बारे में जानना समझना और ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखो एक अच्छी खासी शॉर्ट बनी, देन उसके फॉलोइंग में अगेन इधर एक ग्रीन कैंडल बन रही है। तो जो ब्रेकआउट की सिचुएशन को, जिस सिनेरियो को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो देखो इधर कम्प्लीटली हेल्दी मतलब साइज की कैंडल्स के साथ में फॉलोइंग हो रहा है। ठीक है, तो यही आज का सिनेरियो है, इसको यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पे। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना। 7-8 ट्रेड हमने की, जिसमें से सिर्फ पहली वाली अपनी लॉस रही, बाकी सब बैक टू बैक की श्योर शॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे।